जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में इंद्रदेव को देवताओं का राजा कहा जाता है और यही वजह है कि इंद्रदेव को देवराज भी कहा जाता है। परंतु अब यहाँ ये सवाल उठता है कि जब इंद्रदेव देवों के राजा है तो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग उनकी पूजा क्यों नहीं करते, या फिर पूरे भारतवर्ष में इंद्रदेव का कोई भी मंदिर क्यों नहीं है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसी कई कथाओं का वर्णन किया गया है जिसकी वजह से देवराज होते हुए भी इंद्रदेव की ना तो पूजा की जाती है और ना ही उनका कहीं मंदिर बना हुआ है। तो आइए जानते हैं इंद्रदेव से जुड़े इन पौराणिक कथाओं के बारे में। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। तो अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंद्र कौन है, उन्हें देवराज की उपाधि क्यों दी जाती है और साथ ही पूरे भारतवर्ष में उनका कोई भी मंदिर क्यों नहीं है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हुए जानते इस बारे में डिटेल में। अगर सबसे पहले बात करें कि इंद्रदेव कौन है, तो हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार इंद्र किसी एक देवता का नाम नहीं बल्कि जो भी स्वर्ग लोक की गद्दी को प्राप्त कर लेता था उसे इंद्र की उपाधि दी जाती थी। ऐसा माना जाता है कि अब तक कुल 14 इंद्र हो चुके हैं। इंद्र जिनका मुख्य अस्त्र वज्र है और जो एक 4 दांतों वाले सफेद हाथी ऐरावत की सवारी करते हैं। वेदों के अनुसार इंद्रदेव ने कई बार देवताओं को और पूरे स्वर्गलोक को राक्षसों से बचाया, लेकिन जब एक बार वृत्त नामक एक खतरनाक राक्षस ने स्वर्गलोक को अपने कब्जे में कर लिया तो उसके साथ ही उसने धरती से सारा पानी भी चुरा लिया। उस समय इंद्रदेव ने यह प्रण लिया कि वो स्वर्ग को जीतने के साथ ही पृथ्वी पर पानी भी लौटा देंगे। पर वृत्त को मारना इतना आसान नहीं था। उसे एक वरदान मिला था कि उसे किसी भी हथियार से हराया नहीं जा सकता था। इसलिए इसका हल ढूंढने के लिए इंद्रदेव ब्रह्मा जी के साथ ऋषि दधीचि के पास पहुंचे, क्योंकि सिर्फ उनकी ही हड्डियों से एक ऐसा अस्त्र बनाया जा सकता था जिससे वृत्त को मारा जा सकता था। और वैसा ही हुआ। ऋषि दधीचि ने अपने प्राण त्याग दिए और उन्हीं की हड्डियों से इंद्रदेव के वज्र का निर्माण हुआ, जिसका इस्तेमाल करके इंद्रदेव ने वृत्त को मार गिराया। इस युद्ध के बाद सभी देवताओं ने इंद्रदेव से प्रसन्न होकर उन्हें अपना राजा घोषित कर दिया और इंद्रदेव ने धरती पर वर्षा के रूप में पानी लौटा दिया। तब से उन्हें बादलों और वर्षा का देवता माना जाने लगा। जहां इंद्रदेव के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, वही दूसरी ओर राक्षसों के पास हर एक चीज की कमी थी और इसीलिए अक्सर ही इंद्रदेव और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ करते थे और इसीलिए उन्हें अपने स्वर्गलोक के छीन जाने का खतरा भी होता था। इस खतरे के पीछे एक और वजह यह भी थी कि एक और वजह उस समय प्रचलित एक प्रथा थी जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से इंद्रदेव की उपाधि को प्राप्त कर सकता था। इसलिए जो भी व्यक्ति इंद्र के पद पर आसीन होता था वो पूरी तरह से कभी भी निश्चिंत नहीं होता था और इसलिए जब भी कोई व्यक्ति या ऋषि तप कर रहे होते तो वो अप्सराओं के जरिए उनका तप नष्ट कर दिया करते थे। अगर बात करें कि इंद्रदेव की पूजा क्यों नहीं की जाती, तो ऐसी ही एक कथा का वर्णन हमारे पौराणिक ग्रंथों में देखने को मिलता है, जिस घटना के बाद से ये कहा जाता है कि इंसानों ने पृथ्वी लोक पर इंद्रदेव की पूजा करना छोड़ दिया। कथा के अनुसार पौराणिक समय में धरती लोक पर एक गौतम ऋषि हुआ करते थे। वे बड़े ही ज्ञानी और योगी पुरुष थे और एक जंगल में अपनी पत्नी के साथ कुटिया बनाकर रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। अहिल्या अत्यंत ही सुंदर होने के साथ साथ एक पतिव्रता स्त्री थी। जो भी अहिल्या को देखता था उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता था। एक दिन की बात है, अहिल्या कुटिया में अपने पति गौतम ऋषि की सेवा कर रही थी। उसी समय इंद्रदेव वहां से गुजरे और अहिल्या की सुंदरता को देखकर उन पर मोहित हो गए। हालांकि उस समय तो इंद्रदेव धरती लोक से वापस और गए, लेकिन इंद्र का मन अहिल्या पर ही अटका रहा। वो सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि अहिल्या आसानी से अपना सर्वस्व उन पर न्यौछावर कर दे। फिर उन्होंने इसके लिए छल का सहारा लिया और जब उन्हें ज्ञात हुआ कि गौतम ऋषि एक दिन सुबह ध्यान के लिए अपने कुटिया से बाहर जा चुके हैं, तो इंद्रदेव ने गौतम ऋषि के अपनी कुटिया से चले जाने के बाद उनका रूप धारण कर अहिल्या के पास पहुंच गए। यह देखकर पहले तो अहिल्या ने मन ही मन सोचा कि आज इतनी जल्दी मेरे स्वामी कैसे आ गए, परंतु उन्होंने ऋषि गौतम रूपी इंद्र से कोई भी प्रश्न नहीं किया और उनकी सेवा में जुट गई। कुछ समय बाद जब वास्तविक गौतम ऋषि कुटिया में वापस आए तो उन्होंने अहिल्या को किसी और बहरूपिया के साथ देखा और उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि ये बहरूपिया और कोई नहीं बल्कि स्वर्ग के राजा इंद्र है। ये देखते ही वो क्रोधित हो गए और क्रोध के आवेश में आकर ऋषि ने देवराज इंद्र को शाप दे दिया कि जिस पत्नी की योनि के लिए वो इतना आसक्त है वैसे ही 1000 योनियां उनके शरीर पर निकल आए और देवताओं के राजा होने के बाद भी उनकी कहीं भी पूजा ना हो, और अपनी पत्नी अहिल्या को भी पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। ऐसा सुनते ही इंद्र अपने वास्तविक रूप में आ गए और ऋषि के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगे। यह देख गौतम ऋषि को उन पर दया आ गई। उन्होंने इंद्र के शरीर पर उभर आई योनियों को आंखों में परिवर्तित कर दिया, जबकि देवी अहिल्या द्वारा बार बार क्षमा याचना करने और कहने कि इनमें
उसका कोई दोष नहीं है। गौतम ऋषि ने कहा कि तुम शीला बनकर यहाँ निवास करोगी। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे तो उनके चरण के स्पर्श मात्र से ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और ऐसा माना जाता है कि तभी से इंसानों ने इंद्रदेव की पूजा करना छोड़ दिया। जबकि दूसरी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने से पहले ब्रज में इंद्रोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था, परंतु जब श्री कृष्ण बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि ब्रजवासी बड़े ही धूमधाम से इंद्र की पूजा कर रहे हैं। उन्होंने ब्रजवासियों से कहा कि तुम लोग को किसी ऐसे व्यक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए जो ना ही ईश्वर हो और ना ही ईश्वर तुल्य हो। इसके बदले तुम लोग गाय की पूजा क्यों नहीं करते, जिससे हम सभी का जीवन चलता है। इसके अलावा श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए भी कहा। यह सुनकर पहले तो ब्रजवासियों ने कहा कि अगर हमने देवराज इंद्र की पूजा करना छोड़ दिया तो वे क्रोधित हो जाएंगे और हमारे यहाँ वर्षा नहीं होगी। ऐसे में हम अपने गाय को चारा कैसे खिलाएंगे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसलिए हमें किसी ऐसे देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए जो हमें भय दिखाता हो। मुझे किसी भी देवता का भय नहीं। अगर हमें चढ़ावे और पूजा का आयोजन करना ही है तो हम गोपोत्सव मनाएंगे, इंद्रोत्सव नहीं। उसके बाद सभी लोग श्री कृष्ण की बात से सहमत हो गए और उन्होंने निश्चय किया कि आज से ही वे सभी इंद्र की जगह गाय और गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। उधर जब इंद्र को इस बारे में पता चला तो उन्होंने प्रलयकालीन बादलों को आदेश दिया कि ऐसी वर्षा करो कि ब्रजवासी उसमें डूब जाए और मुझसे क्षमा मांगने पर मजबूर हो जाए। इंद्र की आज्ञा से बादल मूसलाधार जल बरसाने लगे और जब लंबे समय तक वर्षा नहीं थमी और ब्रजवासी कराहने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया और उसके नीचे सभी ब्रजवासियों को बुला लिया। गोवर्धन पर्वत के नीचे आने पर ब्रजवासियों पर वर्षा और गर्जना का कोई भी असर नहीं हुआ। इससे इंद्र का अभिमान टूट गया। बाद में श्री कृष्ण का इंद्र से युद्ध भी हुआ और इंद्र हार गए। इसके बाद से ही इंद्रोत्सव की जगह गोवर्धन पर्व मनाया जाने लगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मंदिर उन्हीं देवताओं के बनाए जाते हैं जिनकी पूजा होती है और पौराणिक कथाओं के अनुसार देवराज इंद्र की पूजा की ही नहीं जा सकती, तो ऐसे में फिर उसका मंदिर कैसे बनेगा। देव से जुड़ी यदि कोई और पौराणिक कथा के बारे में आप जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।